नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। हम सभी के लाइफ में हमें कुछ ऐसे इंसान मिलते हैं जिनके कैरेक्टर पे तो हम बाद में जाते हैं, उनका थोबड़ा देख के ही उन्हें थप्पड़ मारने का मन करता है। आप आज भी जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वो आप वीडियो तो बाद में देखेंगे, इसका थोबड़ा देखते ही आपको लगेगा कि इसको एक थप्पड़ मार के जो है इसका जबड़ा तोड़ दूं, और आपको लिटरली लगेगा कि काश ये इंसान मेरे सामने होता, मेरा हाथ का खुजली जो है मैं मिटा पाता इसको मार के। खैर, बाद में देखा गया कि इसका चेहरा जैसा है, फेस जैसा है, इसकी बातें भी वही है। पहले तो पाकिस्तानियों को जो है, पाकिस्तानी से जीतने के बाद भी ये लोग मतलब इस टाइप के जो बांग्लादेशीज है, कभी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा रियल ब्रदर है, कभी बोल रहे हैं, फिर एक ही वीडियो में जो है बोल रहा है कि पाकिस्तान, मेरा बाप पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा रियल फादर है। तो ब्रदर फादर ये मतलब कंफ्यूज तो नहीं बोलूँगा, इन लोगों में होता भी है क्योंकि ये लोग तो भाई बहनों में ही शादी करते हैं। तो ये कौम ही मतलब एकदम जाहिल, बेतुक्का, बेहुदा कौम है बेसिकली, जो कि हर चीज़, हर टाइप की चीज़ जो है इनमें पॉसिबल है। तो जो भाई है, बाप है, वो भी हो सकता है इनके लिए। और जिस देश के लोग अपने ही माँ बहनों के बलात्कारियों को सपोर्ट करता है, अपने ही माँ बहनों के बलात्कारी देश को सपोर्ट करता है अपने देश के खिलाफ, बहुत सारे कुछ बांग्लादेशी तो बोलते हैं कि ये लोग तो सिर्फ ऊपर से दिखा रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेश की जीत पे खुश है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये लोग इस लेवल का पाकिस्तान भक्त है कि अगर ये पाकिस्तान जो है अपने देश बांग्लादेश को भी हरा दे तो भी ये लोग ज़्यादा खुश होंगे उससे। तो खैर, अभी हम ये रिपोर्टिंग देखते हैं, उसके बाद इन कमेंट सेक्शन में मैंने जम के इनको पेला है। कमेंट सेक्शन मिस मत कीजिएगा, बहुत मजा आएगा, क्रिएटिविटी भी दिखेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। मुझे विदेश से कॉल आ रहा है कि तूने ऐसा क्या बोल दिया कि तू वायरल हो गया। हम लोग तो नंगे होकर भी वायरल नहीं हो पाते। आप बीडी क्रिकेट चैनल, आप लोगों ने ही मुझे वायरल किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए भाई। बहुत दुख लगा मुस्तफिज, जब मुस्तफिज गिर गया था तब बहुत कष्ट लगा भाई, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा लगा कि शायद हम हार जाएंगे, फिर भी विश्वास था कि हम जीतेंगे, और इंशाअल्लाह हम जीत गए। हाँ, मैं वायरल आदमी हूँ। आज आप किसे नमक हराम कहेंगे? नहीं, आज कोई भी नमक हराम नहीं है। नहीं भाई, आप ऐसा क्वेश्चन मत कीजिए। अगर आप फिर एक बार बताते कि धोनी ने मुस्तफिज को कैसे धक्का दिया था, कृपया इसे जरा फिर से बताइए। क्या आपने आईपीएल मैच के दौरान नहीं देखा कि एमएस धोनी ने मुस्तफिज को कैसे धक्का दिया? क्या वो सही था? आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप अपने समाज की वॉइस और कॉन्शियस हैं। आपको तो इस मुद्दे को सामने लाना चाहिए। अगर आप ही इसे सामने नहीं लाएंगे तो हम लोगों को इसके बारे में कैसे पता चलेगा? ठीक है ना? जब आज का मैच देख रहे थे तो लास्ट मोमेंट में क्या आपका हार्ट बीट बढ़ गया था? बहुत बढ़ गया था, बहुत बढ़ गया था। पिछले दिन आपने आकर कहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भाई भाई हैं। उस बात को लेकर आपको सोशल मीडिया पर एक तरह के ट्रोल का सामना करना पड़ा था। क्या अब आप अपना स्टैंड बदलना चाहते हैं या इस बारे में कोई स्टेटमेंट देना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम बांग्लादेश और पाकिस्तान भाई भाई हैं, सीधी बात। भारत के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है भाई। मैं पूरी जिंदगी भारत विरोधी रहा हूँ, मैं मर भी जाऊं तो भी भारत विरोधी ही रहूंगा। आज अगर पाकिस्तान जीत जाता तो क्या आप भी उसी तरह खुश होते या नहीं? नहीं, थोड़ा कम होता, मतलब कम ज्यादा। बांग्लादेश तो आखिर मेरा देश है। क्या आप कोई भारतीय चीज इस्तेमाल नहीं करते? क्या आप भारतीय चैनल्स भी नहीं देखते? मेरे घर में भारत की कोई भी चीज नहीं है। क्या आप चावल, दाल या कोई भी चीज जो भारत से आती है बिल्कुल नहीं खाते? भारत की कोई भी चीज यूज नहीं करता। भाई जरा बताइए कि आप क्या क्या खाते हैं और बांग्लादेश के कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं? जैसे मतलब अगर आप इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो ये सही नहीं होता। नहीं नहीं, सुनना चाहता हूँ। आप तो इस तरह कह रहे हैं कि आप भारत की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते। मैं भारत से नफरत करता हूँ भाई, सीधी बात। मैं भारत से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। अब आप इसे कैसे लेंगे ये आपका मामला है। शाहरुख खान को जानते हैं भाई? हाँ, जानता हूँ। उनकी टीम में बांग्लादेश के कई खिलाड़ी आईपीएल में खेल चुके हैं। हाँ, खेला था, लेकिन वे हमेशा हमें स्वार्थ और अपने लाभ के लिए हमें इस्तेमाल करते रहे हैं। मेरी नजर में वे कभी हमारे दोस्त नहीं थे, बल्कि हमारे दुश्मन थे। आप माने या ना माने, ये आपकी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सच्चाई है। मेरा मानना है कि वे हमेशा चाहते थे कि हम उनके गुलाम बने रहें। आप इस बात पर विश्वास करें या ना करें, ये आपकी इच्छा है। और अगर मैं आज से कुछ समय पहले जब शेख हसीना और अवामी लीग की सरकार के दौर में यह बात खुलकर कहता
तो शायद कुछ ही मिनटों में मैं आईना घर में रहता। आप कह रहे हैं कि अगर अवामी लीग सत्ता में न हो तो पाकिस्तान के प्रति आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर या अच्छा लगाव है उसे आप अब खुलकर व्यक्त कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप पाकिस्तान जाना चाहेंगे? अगर आपको पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिल जाए तो? नहीं नहीं नहीं, वह मैं नहीं लूंगा, वह मैं नहीं लूंगा। मैं अपने देश को छोड़कर वहां नहीं जाऊंगा। अगर आज पाकिस्तान की जगह इंडिया होता तो आपको कैसा लगता? और मजा आता। पाकिस्तान की जगह इंडिया होता, आप सोचिए मैं क्या क्या करता। ईद की खुशी से भी ज्यादा खुश होता। सब नाम लीजिए, लेकिन अवामी लीग और भारत का नाम मेरे सामने मत लीजिए। ये लोग अल्लाह द्रोही हैं, ये लोग हिंदू हैं। जो अच्छे लोग हैं वे अवामी लीग का समर्थन नहीं करेंगे। अगस्त में इंडिया की सीरीज है। इंडिया शायद बांग्लादेश में खेलने आ सकता है। इंटरेस्ट नहीं है। आप मैच देखने के लिए आएंगे नहीं? जब आप कल कह रहे थे कि मिराज को वो आउट करना सही नहीं था, तो अगर उस जगह पाकिस्तान की जगह इंडिया होता तो क्या आपको लगता कि आप कहते कि आउट करना सही था? 100% सही था। भाई उस डिबेट में आप बार बार क्यों जा रहे हैं? अवामी लीग और फेसबुक पर देखिए, ये दोनों ग्रुप मुझे राजाकार पाकिस्तानी बीज बोल रहे हैं। ठीक है, मानता हूं कि मैं पाकिस्तानी बीज हूं। मेरे बाप का जन्म 1948 में हुआ था। ध्यान दें, उस समय यह देश पाकिस्तान था, तो मेरे पिता पाकिस्तानी थे और मैं तो उनके घर में पैदा हुआ। तो फिर मैं क्या हूं? पाकिस्तानी। और जो लोग युद्ध के समय भाग गए, इंडिया दादा के पास गया था। इंडिया दादा को कैसे था? तो वे क्या हैं? क्या वे मालूम हैं? समझिए, मैं पाकिस्तानी हूं या पाकिस्तानी नहीं? आप बोलिए। मैं जानता नहीं हूँ। आपके बाप का जन्म कब हुआ था? मेरा बाप का जन्म बांग्लादेश में हुआ। आपके अब्बा का जन्म युद्ध के पहले हुआ था या युद्ध के बाद? युद्ध के बाद तो आप इसे समझेंगे नहीं। मेरे अब्बा का जन्म युद्ध से पहले हुआ था। मेरे अब्बा के समय यह देश पाकिस्तान था। इस हिसाब से मेरे अब्बा तो पाकिस्तानी हैं। लॉजिक के अनुसार मेरे अब्बा पाकिस्तानी ही थे। तो सबसे पहले अब्दुल रजाक ने लिखा है कि भाई ये जो आप अनाप शनाप बक रहे हो, तो शेख हसीना और अवाम लीग के टाइम पे जो इंडिया के साथ एग्रीमेंट हुई थी, उसी के तहत आज पाइपलाइंस के जरिए बांग्लादेश में तेल और डीजल आ रहे हैं। आप में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? उसके बाद एसके मिस्ट कैट ने कमेंट किया कि जो पाकिस्तानी 71 से पहले अपना गंदा खून और बीज बांग्लादेश में छोड़ के गए हैं, तेरे जैसे गद्दार उन्हीं को अपना दोस्त मानता है। जा जा पाकिस्तान में चला जा। सुअर जा जा जा, सुअर जा जा जा, सुअर जा जा जा, सुअर जा जा जा। उसके बाद क्लासो एफसी ने लिखा है कि लगता है कि ये रिपोर्टर भारत से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि ये प्यार नहीं, ग्रेटफुलनेस है। बेटे, कोठे में ना दो टाइप के लड़कियां होते हैं। एक होते हैं जिन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पे लाया जाता है, उन्हें विक्टिम कहा जाता है। और दुनिया के सारे लोगों को जो है ऐसे दरिंदों को मार के उनको जस्टिस दिलाना चाहिए और उन विक्टिम्स को फ्री करना चाहिए। और ऐसे विक्टिम्स को जब कोई बचाता है ना, तो उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होता है और उन्हें धन्यवाद कहता है। क्योंकि एक अच्छी लड़की जिसे सिचुएशन, हालात और किसी दरिंदे के ज़बरदस्ती ने वहाँ पे लाया है, तो ऑफकोर्स कोठे में उसका दम घुटेगा। दूसरी ओर और एक टाइप के लोग होते हैं जो कि कोठे में रहना ही पसंद करते हैं। वो कोठे के दरिंदे उन्हें छूते हैं और उन्हें बिना मेहनत किए आसानी से पैसे मिल जाता है, उसी में वो एंजॉय करते हैं। तो तेरे जैसे गद्दार बांग्लादेशीज वैसे ही है। तुम लोगों को पाकिस्तान के कोठे में नाचना ही पसंद है, और जब तक पाकिस्तानी दरिंदे तुम्हारी माँ बहन की इज्जत नहीं लूटते, और तुम्हारी भी, क्योंकि पाकिस्तान के हाथों से तो ऊंट और बकरी भी नहीं बचते, तो बांग्लादेशीज तो कहाँ बचेंगे। तो तुम्हारे कैटेगरी के लोग जब तक पाकिस्तान से अपना बजवा नहीं लेते, और जब तक इज्जत तो है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी इज्जत जब तक पाकिस्तानी तुम लोगों का नहीं लुटता है ना, तब तक तुम जैसे पाकिस्तान के छठी औलाद को, पाकिस्तान के गंदे खून नाले के बीज को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद शॉनजॉय नायक ने लिखा है कि ये नमूना पक्का राजाकार है। तो आपको बहुत सारे कमेंट सेक्शन में ये राजाकार जो है ये वर्ड दिखेगा। ये हमारे इंडिया के बंगालीज और इवन बांग्लादेशी के भी जो अच्छे बंगालीज है, उनका मतलब वो
अक्सर मजाक उड़ाता है जो पाकिस्तान के बीज है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उनको राजाकार बोलते हैं। तो राजाकार का मतलब एक्चुअली जब 71 का जंग हुआ था तो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम कुछ ऐसे भी बहुत सारे बांग्लादेश में लोग थे जो कि अपने ही इंडिपेंडेंस के खिलाफ और अपने ही माँ बहनों के बलात्कारियों के पक्ष में पाकिस्तानियों का साथ दे रहे थे। और राजाकार जो वर्ड है उन्हीं को एड्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद मोहम्मद हशमीम ने लिखा है कि ये सब पाकिस्तानी बीज है, क्या हम बांग्लादेशियों को आज भी ऐसे पाकिस्तानी बीजों के बात सुननी पड़ेगी। उसके बाद फायोन यूश ने लिखा है कि भारत विरोधी का मतलब ही है पैट्रियट बांग्लादेशीज। उसके बाद मिस्टर सॉफ्ट ने लिखा है कि एक इंसान की अपनी चॉइस हो सकती है, आप लोग उनको इस तरीके से सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्या आप सच में जर्नलिस्ट है या फिर भारत के दलाल। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि साले एहसान फरामोश बेईमान सुअर के बच्चे, जर्नलिस्ट ने बस इतना पूछा है कि वो अगर भारत से इतना ही ज्यादा नफरत करता है तो भारत का दिया हुआ चावल, दाल और प्याज क्यों खा रहा है। उसका जवाब वो नहीं दे पाया। जर्नलिस्ट ने तो बस उसे आईना दिखाया है। उसके बाद आयान भट्टाचार्य ने लिखा है कि बांग्लादेश को भारत से आजादी मिली थी कि पाकिस्तान से। जवाब आप भी जानते हैं, तो फिर बांग्लादेश आखिर किसका गुलाम था। उसके बाद अब्दुल सत्तार सैयद ने लिखा है कि पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं बल्कि पाकिस्तान का बीज है। उसके बाद इमरान खान ने लिखा है कि ये भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक हैं। उसके बाद अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि आप जैसे पाकिस्तानी बीज बांग्लादेशी लोग कराची में लगभग 30 लाख हैं, अगर आप वहां जाएंगे तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। उसके बाद एसएस ने लिखा है कि पाकिस्तान का खराब बीज जो बांग्लादेश के खिलाफ है। उसके बाद ज्योतिष चंद्रा ने लिखा है कि मुझे लगता है यहाँ राजाकार की संख्या ज्यादा हो गई है। उसके बाद देवराज नस्कर ने लिखा है कि एक सीरीज जीत ली, वो भी अपने ही घर में, वर्ल्ड कप तो नहीं जीता। उसके बाद इस्लामी ने लिखा है कि ये लोग एक सीरीज जीतकर ऐसे खुश हैं जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। उसके बाद गेमिंग टापू ने लिखा है कि ये आदमी पूरी तरह पागल राजाकार है। उसके बाद अरुण अधिकारी ने लिखा है कि तो फिर भारत से डीजल लिया जा रहा है, उसके लिए सड़क पे उतरकर प्रोटेस्ट करो। उसके बाद संजय सरकार ने लिखा है कि अगर पाकिस्तान जीत जाता तो ये बहुत खुश होता, यही है कुछ बांग्लादेशी लोगों की सोच। उसके बाद श्यामल रॉय ने लिखा है कि अगर पाकिस्तान जीतता तो खुश होते हैं ना, तो फिर भारत से डीजल, चावल, दाल, तेल, आलू ये सब क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, अगर इंसान होते तो ऐसे नहीं बोलते। उसके बाद अकीबुकी ने लिखा है कि जब पाकिस्तान हारता है तो लगता है जैसे 1971 फिर जीत गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बधाई,